दुल्हन का चेहरा देखकर लड़के के साथ घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई और थी। दीपक उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई, तो लड़की बताती है कि ट्रेन से उतरकर वह गलती से उसके साथ आ गई। दरअसल दीपक जब अपनी पत्नी को घर लेकर आ रहा था तो उसी ट्रेन में दो और दुल्हन अपना घूंघट नीचे किए बैठी थी। दिन भर की थकान से सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। स्टेशन आने पर दीपक अपनी पत्नी को लेकर जल्दी से ट्रेन से उतरता है। उसे नहीं पता था कि जिसे वह साथ ला रहा है वो उसकी नहीं किसी और की पत्नी है, और ये लड़की जानती थी कि वो उसका पति नहीं है, फिर भी वह उसके साथ चली जाती है। उधर फूल दीपक को किसी दूसरे स्टेशन पर इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। एक अकेली को देखकर वह लड़का जिसकी पत्नी दीपक के साथ चली आई थी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फूल समझ जाती है और मना करके वहां से चली जाती है। उधर दीपक मूर्ति स्टेशन पर अपनी पत्नी को ढूंढने जाता है, जबकि वह तो किसी दूसरे स्टेशन पर थी। पूरी रात स्टेशन के टॉयलेट में बिताने के बाद फूल बाहर आती है तो एक लड़का मदद के लिए उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है, लेकिन उसे तो अपनी ससुराल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अपनी गुम हुई पत्नी की रिपोर्ट लिखाने दीपक थाने में इंस्पेक्टर के पास जाकर अपनी सारी कहानी बताता है। इंस्पेक्टर दीपक की पत्नी का फोटो मांगता है। फोटो देखकर इंस्पेक्टर के मुंह से वाह निकल जाता है, क्योंकि इकलौते फोटो में भी उसका चेहरा घूंघट के नीचे छिपा था। फूल को ढूंढने की बात कहकर इंस्पेक्टर उन सबको घर भेज देता है। दीपक घर आकर देखता है कि जिस पुष्पा को वह अपने साथ लाया था वह तो घर से भाग चुकी है। इतना सुनकर दीपक का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि 2 दिन में वह 2 लड़कियों को खो चुका था। उधर फूल स्टेशन पर टी स्टॉल चलाने वाली एक महिला के पास थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे अपनी ससुराल के बारे में कुछ पता ही नहीं था और बिना पति के उसे अपने मायके जाना नहीं था। उधर पुष्पा घर वापस आ जाती है। वह उनसे मंदिर जाने की बात बताती है, लेकिन अंदर जाकर वह बैग से दीपक का राशन कार्ड निकालकर अलमारी में रखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कुछ छुपा रही हो, और वैसे भी उसने दीपक के घर वालों को अपना नाम गलत बताया था, क्योंकि उसके हाथ पर पहले से जया लिखा हुआ था। अगले दिन दीपक उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहाँ पुष्पा इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोल देती है कि उसे अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं पता। फिर इंस्पेक्टर जब उसके हाथ पर लिखा उसका नाम देखना चाहता है तो उसने उसे भी बदलकर श्रेया कर दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी चालाकी समझ जाता है। पुष्पा जब जाने लगती है तो इंस्पेक्टर उसका असली नाम जया लेकर आवाज लगाता है। नाम सुनकर वह तुरंत पीछे मुड़ जाती है। उसके मुड़ते ही इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़की जरूर कोई झोल कर रही है। उधर फूल अभी भी रेलवे स्टेशन पर ही थी और टी स्टॉल चलाने वाली इस महिला के काम में अपना हाथ बटाने लगती है। इधर पुष्पा का पीछा करके इंस्पेक्टर उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर क्यों ये लड़की अपनी पहचान छुपा रही है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसके घंटा हाथ नहीं लगता। अचानक एक दिन दीपक का भतीजा पुष्पा का फोन ढूंढ लेता है, जिसे पुष्पा ने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। पुष्पा उसे गेम खेलने का लालच देकर उसके बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी उसे बिस्तर के नीचे से दीपक के भाई का एक स्केच मिलता है, जिसे दीपक की भाभी ने अपने हाथ से बनाया था। उसे पता चल गया था कि दीपक की भाभी एक अच्छी आर्टिस्ट है, तो वह उससे अपने लिए एक स्केच बनाने के लिए कहती है, लेकिन उसके बारे में किसी से भी बताने से मना कर देती है। दीपक के इंतजार में फूल के हाथों की मेहंदी भी अब सूखने लगी थी। छोटू उससे कहता है कि ऐसे कब तक इंतजार करती रहेगी, तुझे अब पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन फूल को लगने लगा था कि इतने दिन अलग रहने पर क्या दीपक उसे अपनाएगा। इतना सुनकर मंजूमाई गुस्से में फूल से कहती है कि अगर वह तुझे अपनाए तो इस बार तू ठुकरा देना, क्योंकि वही तो तुझे अकेला छोड़कर गया था। और फिर वह उसे कुछ पैसे निकाल कर देती है। इधर इंस्पेक्टर मनोहर को पुष्पा के बारे में सारी जानकारी मिलते ही वह तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ दीपक के घर पहुंचता है। इंस्पेक्टर को अचानक वहां देखकर दीपक इस सारे झमेले के बारे में पूछता है, तो उसे पुष्पा के हाथ पर उसका असली नाम जया लिखा हुआ दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर दीपक से उसकी सारी कहानी बताता है। तभी दीपक की माँ पुष्पा का सामान और उसका फोन लेकर आती है। फोन देखकर दीपक उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास फोन था तो तुमने अपने घर वालों को अपने बारे में क्यों नहीं बताया। तब इंस्पेक्टर कहता है कि अब तक इसने जो भी बताया था वह सब झूठ था। इंस्पेक्टर को लग रहा था कि पुष्पा एक चोर है, क्योंकि उसने सोने के कंगन बेचकर उन पैसों को अपनी गैंग की सदस्य किसी हेमा त्रिपाठी को मनी ऑर्डर किया था। लेकिन पुष्पा अब भी उनसे यही कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दीपक को जब पता चलता है कि पुष्पा अब तक एक मनगढ़ंत कहानी बताकर उनके साथ रह रही थी तो वह भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फूल के गुम होने पर वह खुद को ही दोषी मान रहा था। उसे पुष्पा पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। पुष्पा दीपक से अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता और फिर इंस्पेक्टर उसे थाने ले जाता है। कुछ देर बाद दीपक का फ्रेंड आकर बताता है कि पुष्पा ने कुछ नहीं किया, बल्कि वह तो खुद फूल को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और वह दीपक को एक पोस्टर दिखाता है जिस पर फूल का फोटो और दीपक का एड्रेस लिखा हुआ था। दीपक फूल के फोटो के बारे में पूछता है तो उसकी भाभी कहती है कि इसे तो एक बार पुष्पा ने मुझसे बनवाया था। दरअसल पुष्पा ने इस पोस्टर को दीपक के इस फ्रेंड से तैयार कराने के बाद उसे हर जगह लगाने के लिए कहा था। इधर रेलवे स्टेशन पर एक आदमी वैसा ही एक पोस्टर मंजूमाई के पास लेकर आता है। उस पर अपना फोटो और एड्रेस देखकर फूल खुशी से पागल हो जाती, क्योंकि अब तक उसे अपने ससुराल गांव का नाम ही याद नहीं था। सब लोग स्टेशन मास्टर के पास जाकर उस नंबर पर फोन कराते हैं, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। स्टेशन मास्टर बताता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन थोड़ी देर में मूर्ति स्टेशन के लिए जाने वाली है, जहां से फूल अपनी ससुराल पहुंच सकेगी। सब लोग नम आंखों से फूल को विदा करते हैं। फूल की तलाश वाला पोस्टर लेकर दीपक अपने दोस्तों के साथ थाने जाता है। तब पता चलता है कि पुष्पा जो कि जया थी, उसके माँ बाप के द्वारा उसकी जबरन शादी कराई गई थी। जया को खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा रुचि होने से वह एग्जाम में भी अव्वल आती है और उसके लिए देहरादून जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती, क्योंकि वह उससे कह देती है कि अगर
तुमने शादी नहीं की तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। एक बेटी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, इसलिए उसे अपनी माँ की जिद के आगे झुकना पड़ता है। शादी से पहले जया को पता चल चुका था कि उसके पति प्रदीप की पहली पत्नी को बच्चे ना होने की वजह से जलाकर मार दिया गया था। भाग्य का लिखा मानकर वह फिर भी उससे शादी कर लेती है और फिर ससुराल जाते समय ट्रेन में दीपक गलती से अपनी पत्नी की जगह जया को अपने साथ ले जाता है। जया जानती थी कि वह किसी और के साथ जा रही है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वह दीपक के साथ चली जाती है। जया ने कंगन बेचकर जिस हेमा त्रिपाठी को पैसे भेजे थे वह उसकी बहन थी, ताकि वह उसकी फीस और हॉस्टल का किराया भर सके। जाने से पहले वह फूल को वापस लाना चाहती थी, इसलिए पोस्टर पर उसने अपना फोन नंबर भी लिखा था, जिस पर स्टेशन मास्टर ने फोन भी किया था, लेकिन वह फोन इंस्पेक्टर के पास था। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फोन निकाला तो उस पर 12 मिस्ड कॉल देखकर सबके चेहरे पर खुशी चमकने लगती है। इंस्पेक्टर के वापस कॉल करने पर उन्हें फूल के पतीला स्टेशन पर होने का पता चलता है। आगे कुछ और पता चलता उससे पहले ही फोन की बैटरी डेड हो जाती है। पता चलते ही सब लोग पतीला स्टेशन के लिए जाने लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जया को वहीं रोक लेता है, क्योंकि जया को लेने उसका पति प्रदीप आने वाला था। वह प्रदीप के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर उसे लॉकअप में बंद करा देता है। उधर फूल ट्रेन पकड़कर अपनी ससुराल की तरफ निकल जाती है। इधर थाने में प्रदीप भी आ जाता है। जया के सामने आते ही वह सबके सामने उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसके सारे गहने लेकर अपनी जेब में रख लेता है। जया जो कि एक कंगन पहले ही बेच चुकी थी, प्रदीप उसे उसकी मां से वसूलने की बात कहकर जया को अपने साथ ले जाने लगता है। इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है, क्योंकि जया एक बालिग लड़की थी और उसकी इच्छा प्रदीप के साथ जाने की बिल्कुल नहीं थी। और वैसे भी थाने में सबके सामने प्रदीप के जया को थप्पड़ मारने से इंस्पेक्टर के अंदर का इंसान जाग गया था। वह प्रदीप से जया को जाने देने के लिए कहता है और समझाता है कि अगर जया चाहे तो वह उस पर मारपीट और दहेज का केस दर्ज करा सकती है। प्रदीप को चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। प्रदीप से लिए गहने इंस्पेक्टर जया को वापस करके थाने से भेज देता है। अपने दोस्तों के साथ दीपक जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर से पतीला स्टेशन जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछता है। वह बताता है कि पतीला की ट्रेन तो पहले ही निकल चुकी है और अगली ट्रेन रात 9 बजे आएगी। इतना सुनकर दीपक निराश हो जाता है और तुरंत बस पकड़ने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसकी पत्नी फूल थी। एक दूसरे को कई दिनों के बाद सामने देखकर दोनों लिपटकर रोने लगते हैं। घर जाते समय उनके साथ जया भी थी, क्योंकि अभी उसे आगे की पढ़ाई करने भी जाना था। फूल के घर पहुंचते ही दीपक के घर वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी असली बहू घर आ चुकी थी। इधर स्टेशन पर फूल के घर पहुंचने की खबर मिलते ही सब लोग खुश थे। उसके घर पहुंचने पर मंजू माई ने काफी समय के बाद अपना मुंह मीठा किया था। जया भी अब अपनी आगे की पढ़ाई करने देहरादून जाने लगती है, तो दीपक के सारे घर वाले उसे बस तक छोड़ने आते हैं। जया और फूल एक दूसरे को थैंक्स कहती हैं, क्योंकि एक दूसरे की वजह से ही दोनों को उनकी मंजिल मिली थी। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।